नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। मेरे चैनल धीरज फायर में आप सबका स्वागत है। आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में आने वाले कुछ दिनों में विस्तार होना है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में मंत्री बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस मंत्रिमंडल में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, जो वर्तमान में देखा जाए तो 62 मंत्रियों की संख्या है मोदी सरकार में। तो जाहिर सी बात है, ये एक नियमता है, विस्तार बनने की चांसेस ज़्यादा हैं, विस्तार होने के। तो अब बात करते हैं हम गठबंधन जो एनडीए का है, उसमें से उनके कोटे से कितने मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार में। तो जब हम देखते हैं तो अभी वर्तमान में सिर्फ एक मंत्री हैं, वो हैं रामदास अठावले। जी हाँ, महाराष्ट्र से आते हैं। उनके अलावा 2-3 मंत्री थे पहले, जो किन्हीं कारणों से कुछ ने रिज़ाइन दिया और कुछ देहांत हो गया। उनमें से एक नाम है शिवसेना से अरविंद सावंत, जो जब हिस्सा थे तो वो सर मंत्री बने थे, लेकिन बीच में गठबंधन टूट गया और वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और दूसरा नाम है हरसिमरत कौर थी अकाली दल से, जो किसान बिल के विरोध में उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया और अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया। एक और नाम थे जो सहयोगी दल की बात कर रहा हूँ मैं, वो थे सबसे बड़ा नाम रामविलास पासवान। उनका देहांत हो गया, जिसके बाद वो मंत्री पद खाली हो गया। अब इसके बाद जो है मंत्री मंडल का विस्तार की बात पिछले 2020 से चल रही थी, लेकिन बीच में कोरोना आने की वजह से, महामारी की वजह से ये पोस्टपोन हुआ और ऐसे करते करते 1 साल हो गए, अब ये दूसरा साल चल रहा है लगातार। तो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन अब जो है मोदी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। तो इन सब समस्याओं के दरकिनार करते हुए आने वाले 22 में लगभग 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, उसका भी दबाव है। तो इन सब को देखते हुए राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होना स्वाभाविक है। तो आने वाले जो 5 राज्य के चुनाव, उनमें से लगभग 4 में भाजपा की सरकारें हैं और 1 में कांग्रेस की है, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और मणिपुर एवं पंजाब। तो जाहिर सी बात है, ये मंत्रिमंडल विस्तार बनता है। अब बात करते हैं सहयोगी दल में से आने वाले टाइम पे वो कौन से नाम हैं जो मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं या मंत्री बनते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश से भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी अपना दल। जी हाँ, अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल, जो पिछले सरकार में भी मंत्री थी और इस बार उन्हें किसी कारणों से नहीं बनाया गया था, लेकिन जब ये विस्तार की बात आई तो उनका नाम सबसे पहले ऊपर है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है और उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूसरा नाम आता है, सहयोगी दल की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो बिहार से, जो कि सबसे बड़ा सहयोगी दल है ऑल ओवर एनडीए में, जेडीयू। जब इनका चुनाव हुआ था 2019 में, तो नीतीश सरकार ने अपने आप को सरकार में शामिल नहीं किया था कि हमारा कोई भी मंत्री नहीं बनेगा इस सरकार में। लेकिन अभी चुनाव हुए थे बिहार में, उसके बाद फिर से उनकी सरकार बनी बिहार में और अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें भी सरकार में शामिल होना चाहिए। तो बिहार से जो जेडीयू से जो 2 नाम आ रहे हैं, उसके कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, जिनमें से 2 नाम निकल आ रहे हैं। एक है राजीव रंजन और दूसरा नाम है संतोष कुशवाहा। जी हाँ, संतोष कुशवाहा का नाम शामिल हो रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी कोटे से। तो सबसे पहला नाम, जो कि 2020 से चल रहा है, पिछले साल शामिल हुए थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता
महाराजा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम है। बिल्कुल वो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। पहले भी हो जाते लेकिन वो कोरोना के चलते पोस्टपोन हुआ, बीच में वो भी पॉजिटिव हुए और इस तरह से वो भी अपने आप को समझा के रखा कि जब भी विस्तार होगा उनका नाम सबसे पहले रहेगा, तो उनका नाम पे भी मोहर लग सकती है। अन्य दूसरा नाम है बीजेपी से अभी हाल ही में असम में चुनाव हुए हैं, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें अभी चुनाव में जीत के बाद भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उनकी जगह में वहाँ के फायरब्रांड लीडर हिमंता बिश्वा शर्मा को बनाया गया और उन्हें सुनिश्चित किया गया था कि आपको हम जो है अब केंद्र में जिम्मेदारी देंगे, वहाँ पे आपको हम मंत्री बनाया जाएगा। तो उनका भी मंत्री पद में शामिल होना, मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग सुनिश्चित है। एक और नाम आता है, वो है बंगाल से। जी हाँ, 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे मुकुल राय, और उन्हें राज्यसभा से सांसद थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, उसके बाद आए थे और उनके नाम पर भी काफ़ी दिनों से चल रहा था। और अभी बीच में वो आफ्टर इलेक्शन जो हुए विधानसभा के बंगाल में, उसके बाद वो नाराज़ से दिखे, लेकिन बाद में समझा लिया गया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। और बंगाल में केंद्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी था, तो इस तरह से उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है मंत्रिमंडल में। और एक और नाम आता है, वो है बिहार से। जी हाँ, नीतीश सरकार और बीजेपी गठबंधन की जब तक रही तो वो एक नाम था बिहार से, सुशील मोदी। लगातार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार जब अभी चुनाव हुए तो राजनीतिक समीकरण बदला और वहाँ अन्य 2 लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया बीजेपी के द्वारा तरफ से, और उन्हें हटा दिया गया। अब उन्हें निश्चित शायद बोला गया था कि आपको जो है अब केंद्र में जगह दी जाएगी और मंत्री बनाया जाएगा, और वो समय अब आ रहा है जब विस्तार होगा तो उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये कुल 7-8 नाम हैं जो आने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और नाम आ जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे चुनाव है लगभग 5 राज्यों में, तो हो सकता है और भी नाम आए। पर जो जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है, मुझे जो सूचना मेरी मीडिया के थ्रू मिली, वो कुल मिला के इन्हीं कुछ नामों में है। इन पर तो लगना लगभग सुनिश्चित है। और भी कुछ 1-2 नाम आ जाए तो उस पर भी हो सकता है। तो इतना ही था जानकारी। धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आने वाले टाइम पे भी जो और भी जानकारी राजनीतिक या अन्य क्षेत्र से मिलेगी, मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगा और आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।